विकास से और पापादान आदि के विशेष सम्मति देना, ये निसर्ग किया। कोई अशुभ करने जा रहा है, कुछ लोग विचित्र होते हैं। और सुधीर पुत्र आचार्य में ऐसा कर ले, बहुत चतुर लड़का है, मतलब पहले पूछेगा करना है ही, बोले तुम कहते हो तो क्या कहेगा, बोले उनने कही थी सबने कर ली। अरे बुंदेलखंडी मालूम क्या बोलता बेटा, बोले यहाँ आग लगा ले, जला ले। बोले भैया देखो हमें पाप नहीं पड़ा, हमने तो पूछ रही थी, उनने कही सबने जला दी वहां पर। ये क्या ना निसर्ग की क्रिया, बहुत ज्ञानी जीव हो। सुधीर से पूछे काम किया करो, बोले पिताजी बाकी अब तुम देखो ऐसा कर लें। वे कहते हैं कर लो, ठीक है, अब जितना पाप है तुम्हारे खाते जाए। विदारने की क्रिया दूसरे कोई साबद्ध क्रिया है, उसको प्रकाशित कर देना, मतलब विषय फैला देना, ये विदारने की क्रिया है। चार त्रिमुनि कर्म के उद्देश्य से आवश्यक आदि शास्त्रोक्त विधि में प्रमाण करना, पाल्य में प्रमाण करना, अथवा उसको विपरीत कथन करना, ये आज्ञा विपात की क्रिया, आज्ञा विपात की क्रिया है। जो जनदेव ने जैसा कहा वैसा काम होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेश जो विषय है उस विधि का अनादर करना, ये अनाकांक्षा की क्रिया है। समय पे सामय करना, समय पर प्रतिक्रमण करना, आप श्रावक को पूजा पाठ दान समय पे करना। अब ठीक है कल तो आहार दिया था, आज इच्छा नहीं कर रही है, ऐसा नहीं, आपको रोज इच्छा करना चाहिए। पूजा करने की रोज इच्छा होना चाहिए। जैसे समय आती भूख की इच्छा होती है ना भोजन की, ऐसी अच्छे काम करने के लिए बेटा रजत इच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं आज मन नहीं कर रहा, आज मैं धोती दुपट्टा नहीं पहनूंगा, नहीं कर रहा मन के अनुसार चलोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कभी मन ना भी लगे तब भी करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है 24 घंटे आराम करो, तो आराम से थोड़ी मोक्ष मिलेगा। छेदन भेदन आदि करना, ये जो है मारना ताड़ना, दूसरे की हिंसा में हर्षित होना, ये आरंभ की क्रिया है, प्रारंभिक क्रिया। मतलब कुछ ऐसे विचित्र लोग होते हैं, उल्टे सीधे काम होना, रोहित राहुल उसी में आनंद आता है। खाली बैठा रहेगा भाई, मोबाइल चलाता रहेगा कमरे में बैठा बैठा, ये नहीं सोच सकता कि चलो अवभाग्य मिला है, अपन बरैया जी के कुल के हैं, थोड़ा यहाँ खाली समय है, शुभ्र सागर ढेर लगे शास्त्रों के इनके यहाँ, एक आध शास्त्र पढ़ लेता साल में भैया, एक आध बोले नहीं कुछ नहीं होगा, तो मोबाइल लगाएगा गौरव को, अनुराग को, वैभव को, उनसे बतियाता रहेगा। डांट खा सकता है पर स्वाध्याय नहीं कर सकता भाई। ये क्या है? ऐसे ऐसे लोग हैं सुब्रत सागर जी, जो शास्त्रों को बेचते हैं और 24 घंटे शास्त्रों के बीच रहते हैं, पर एक पन्ना नहीं पढ़ते बेचारे। उसके लिए अलग पुण्य है, क्या कर सकते हैं। दुनिया के कपड़े धो डाले नदियों में, लेकिन धोबी के कपड़े मैले ही हैं। आइए, परिग्रह के नाश के लिए जो क्रिया किया थी, वो परिग्रह की क्रिया, बोले मेरे धन का नाश न हो जाए, मेरे परिग्रह का नाश ना हो जाए, ऐसे विचार करना और छल कपट करना, ये माया की क्रिया है। छल कपट करना। वैसे बात नहीं कर रहे थे, शिक्षक आ गया, फट फट सीधे से बैठ जा भैया, गुरुजी आ गए, बातें चल रही थी, तुरंत कमरे बंद करो, इधर उधर सब भाग जाओ, वो जय की आवाज आ गई हैं, पिन्ने गुरुजी आने का समय हो चुका है, सब खिसक जाओ। ओहो, इसलिए ये माया की क्रिया है, सही में नहीं, ऐसा ही है। 100% पाप नहीं लगे, पशु बन हो गए। इसलिए मिथ्या जन के साधनों से युक्त करना, ये मिथ्या की क्रिया, मिथ्या दर्शन की क्रिया और संयम का घात करने वाले जो त्याग रूप परिणाम का नहीं होना, प्रत्याख्यान की क्रिया है। कभी त्यागने की भाव ही न हो, वो करना भी नहीं चाहता,
वो कोई त्याग करना भी चाहे, रहने दे रहने दे, वो कह रहा सामने वाले उपास कर लू, अरे कमजोर हो जाएगा, भूखिन मर जाएगा, खाया जाए। मतलब वो तो व्रती बनना था, तो संस्कार डाला था संजीवी बनने का विशाल, अब वो कह रहा नहीं खा लो खा लो। हे मित्र, ये प्रत्याख्यान की क्रिया इस प्रकार से, ये 25 जो क्रिया है इनमें एक सम्यक की क्रिया को छोड़ दो, बाकी सारी क्रियाएं पापाश्रव का कारण है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञा भावाधिकरण वीर से सब तद विशेषा, क्या सभी जीवों को एक सा आश्रव होता है? बोले नहीं, तीव्र जिसके तीव्र भाव है उसको तीव्र आश्रव होगा। मंद है तो मंदा, ज्ञात भाव से किया गया, अज्ञात भाव से किया गया, भावों की हीनदिकता, वो अधिकरण और वीर यानी शक्ति विशेष से आश्रव में भेद पड़ता है। अज्ञानात् कृतम पापम सद्ज्ञानात् विमुच्यते, ज्ञात्वा ज्ञानम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यते। किसी अज्ञानी ने कोई अपराध किया, उसका तो सद्ज्ञान से दूर हो सकता है, पर जो सद्ज्ञान से युक्त होने पर भी जान करके पाप कर रहा है, वज्रलेपो भविष्यते, उसके तो पाप का वज्रलेप होगा। अब भैया अभी तक आप नहीं जानते थे, अब 10 दिन में आप बहुत कुछ जान लेते हो, अब संभल के जीना। अब ऐसा नहीं कह सकते अब मुझे मालूम नहीं था, अब तो मालूम तो चल गया है, मालूम चल गया है मित्र, पर क्या कर सकते हैं। सिगरेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी संपूर्ण सागर लोग कहाँ मानते हैं। हाँ शादी 9 कसा है, इनसे 4 तो मुनि कर्म का आश्रय होता है, फिर भी जीव कहाँ मानता है। अधिकरणम जीवा जीवा, और अधिकरण 2 प्रकार का है, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। देखो इधर मेरी तरफ, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण ये पापाश्रव का कारण है। बोले कैसे? जैसे आप लोग बैठे ना, थोड़े दूरी से बैठेंगे और कई आप बिल्कुल सलगटड़म जीव जीव में चिपक गए। आज दुनिया चिल्ला रही कोरोना कोरोना, अरे हमारे आगम तो कब से कह रहा है, कब से चिल्ला रहा है, आप चिल्ला रहे हो, आगम कह रहा है। बोल क्या? कोई बीमार पुरुष है और यदि आप समझदार हो, अहिंसक हो, सीधी बात बोलो अहिंसक हो, और कोई आपके साथ खाना खाना चाहता है, उसे हाथ जोड़ना, भाई हम नहीं चाहते हैं तुम्हारा वंश बीमार हो, मुझे टीबी का रोग है अथवा मुझे कोई रोग है, आप हमसे दूरी बना के रखिए। ऐसा नहीं, कुछ लोग तो जान करके और चिपकते लोगों में। ओहो जिनागम क्या कह रहा है, एक दूसरे की थाली में खाना मत खाइए, अपनी स्वतंत्र थाली में खाओ। किसी रोगी के कपड़े मत पहनिए, आप अपने स्वयं के कपड़े पहनिए। ऐसा नहीं है किसी की रखे उठा के चले, उसमें खाज थी दाद थी और तुम पहन के चले गए, खुजाते रहना बेटा जीवन भर, और घर पहुंचे सो पूरे घर को तुम दाद लेके पहुंच गए। ये क्या भैया? तो ये अधिकरण का ज्ञान होना चाहिए है। कोरोना कैसे फैला? एक आदमी कहां जाके खड़ा हो गया, सुब्रत सागर जी, वो कहता मैं भी मानव हूं इटली में, और वहां के लोगों ने गले लगा लिया और मालूम चला पूरे देश में कोरोना छा गया। तो जब जिनागम क्या कह रहा है कि आज तुम दूर से नमस्ते करो, आपके देश में ट्रंप आया,
तो ये सीख के चला गया, भाई नमस्ते करो दूर से, भारत में नमस्ते। अरे जिनागम कब से कह रहा है नमोस्तु करो। यदि भगवान को भी नमोस्तु करो तो सिर रगड़ने की जरूरत नहीं है। आगम में कहीं नहीं लिखा कि सिर रगड़ो, कि गुरु के पैरों पर सिर रगड़ो, कि भगवान में सिर रगड़ो, कहीं नहीं लिखा। सर्वत्र लिखा वंदना दूर से करिए आप, वंदना दूर से करना चाहिए, सिर रगड़ने का कहीं नहीं लिखा। तुम्हारे माथा गरम है, पसीना छपा हुआ, तुम रगड़ रहे सिर को। आगम में ये लिखा है कि गुरु से इतनी दूर चलो संपूर्ण सागर जी, जिससे आपकी गर्म बाष्प गुरु को परेशान ना करें। इसलिए यहां पर जो व्याख्यान चल रहा है उसे समझिए। तो लोग जो है ना, अतिरेक जो है, भक्ति का अतिरेक नहीं है, विवेकहीनता है। कहीं भी आगम में नहीं लिखा कि नाक रगड़ो, सिर रगड़ो। आप प्रणाम करो, प्रणाम करो। इस प्रकार से जीव से और अजीब से, देखो कोई सामग्री है मेरी पिच्छी मैं अपने पास रखता हूं, दूसरे की पिच्छी में स्पर्श नहीं होना चाहिए, अजीबाधिकरण हो जाएगा। बोले क्यों? हमारे मार्जन करने, हमारे शरीर के अलग परमाणु हैं, दूसरे के अलग हैं, उनमें संगठन नहीं होना चाहिए। कमंडल भी दूर रखना चाहिए। ये मुरजाज से कह रहे हैं, ऐसे श्रावकों के लिए अपनी हर सामग्री की दूरी बना के चलोगे। अब सोचिए, यदि ऐसा जनागम के अनुसार व्यक्ति जिए तो क्यों कहना पड़ता कोरेना भैया 2 गज की दूरी जरूरी? ये तो पहले से ही लिख रहे हैं। देखो भैया, लिखा ना भैया, यहां पर इस पर पूर्व से ही लिखा रखा हुआ है सब कुछ। अजीब अधिकरण। इस प्रकार से आद्यम समारंभ योग कृतानुमत कसाय विशेष त्रि चतुर्चैक सहा। जीवाधिकरण, पहला अधिकरण कौन सा है? जीवाधिकरण। तो उसके भेद गिना रहे। 108 प्रकार से जीवाधिकरण होता है। आपकी माला में मणि होते हैं 108 मोती। एक व्यक्ति 108 प्रकार से आश्रम करता है, इसलिए कम से कम दिन में एक माला तो फैल ही लेना चाहिए, जिससे मेरे 108 प्रकार के पाप कटें। आद्यम, सबसे पहला जो जीवाधिकरण है, संरंभ, समारंभ, आरंभ। कितने हो गए? संरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3। किसी कार्य का करने का सोचना संरंभ, सामग्री जुटाना समारंभ, और करने लग जाना आरंभ। बोले मुझे भूख लगी, रात्रि में खाना है, संरंभ, समारंभ, आरंभ। फिर योग, कृतकारित, अनुमोदना। 3 को 3 से गुणा करो, ठीक है। इसके बाद कृतकारित अनुमोदना, मन वचन काय से जुड़ा। अब कृतकारित अनुमोदना स्वयं करना, दूसरे से करवाना और करने वाले की अनुमोदना करना। ठीक किया तुमने, ठीक है। इसके उपरांत कसाय 4, तो 27 चुका 108। तो 108 प्रकार से जीव आश्रम करता है, जीवाधिकरण। इसलिए अपन को 24 घंटे में एक माला तो फेरते बनता है। जैसे सरस पंडित जी कहते हैं ना, ताली बजाते तो बनता है। तो अब पंडित जी कहना चाहिए आपको, ताली बजाते तो बनता है वो ठीक है, लेकिन साथ में 108 मंत्र की माला फेरना भी बनता है। माला तो फेरना बनती है ना। निरुत्तम निषेप संयोग निसर्गा द्वितीय चतुर्वेदा परम। अब अजीवाधिकरण, निर्वर्तना, निरचना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, एक क्रम से दो प्रकार की निर्वर्तना, 4 प्रकार का निक्षेप और 2 प्रकार का संयोग और 3 प्रकार का निसर्ग। अब यह समझना थोड़ी देर के लिए, पहला क्या है? निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना,
और उत्तर गुण निवर्तना। जो मूल गुण निवर्तना है, शरीर मन वचन काय आदि प्राणों का वियोग हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। काष्ठ कर्म, पुष्ट कर्म, चित्त कर्म, लेप कर्म। अब देखो विश्व सागर जी मुनिराज हैं, ज्येष्ठ मुनि हैं, ये माना कि इंजीनियर होते हैं। अब भाई तुम मुनिराज बन चुके हो, अब मत सिखाओ ये चित्र ऐसे बनाने का, ये ऐसा बना लो। भाई ये सब समाप्त हो चुका है, अब तो तुम ये सिखाओ भगवान कैसे बनता है। माने कि इनको अरविंद सागर को अंग्रेजी आती है, तो भाई अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो दुनिया में लोग बहुत बैठे पढ़ा देंगे, तुम उन्हें ट्यूशन लगाने मत बैठ जाओ लोगों को, वे पढ़ लेंगे अपने घर में जाकर। तुमसे जो कुछ बनता है मेरे मित्र, अब तो मात्र मुनिराज को मुनि के अनुकूल जो चर्या हो सकती है वो बहुत बात करना चाहिए। लौकिक पढ़ाई को पढ़ाने नहीं बैठना चाहिए कि तुम कल कक्षा लेके बैठ गए हो, ठीक है ना। तो आप अपनी सामयिक करो, जो तुम जानते हो महात्मा समर्थ सागरी, सब कुछ सिखाने हम बैठ जाएंगे तो हमारी तो चर्या समाप्त हो जाएगी। अरे जो कुछ बनता है वो सब सिखाने की जरूरत नहीं है, अब तो हमको सब कुछ भूलने की जरूरत है। ये मत सोचो मेरी विद्या का क्या होगा, वो तो अविद्या थी, वो विद्या थी कहां। जिससे 5 पाप का आश्रय होता हो, कर्म का आश्रय होता हो, वे सारी विद्या अज्ञान में अविद्या है। अब लोग ये सोच में ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी विद्या नष्ट हो गई, ये तो पहले सोचना चाहिए था कि मुनि बन के करना नहीं पड़ता। भाई मुनि नहीं बनना चाहिए अपन को, वो बन चुके हैं ना, तो अब मुनि बन के जो किया जाता है वही करना चाहिए, बाकी विद्या भूलना चाहिए। पूर्व काल में विद्याधर लोग मुनि दीक्षा लेते थे, और विद्याधर लोग जब दीक्षा लेते तो आचार्य परमेश्वरी पूछते थे, बेटा तुम पहले विद्याओं का विसर्जन करो। मतलब विद्याधर लोगों से आचार्य परमेश्वरी विद्याओं का भी त्याग करवाते थे। अब तुम माने कि विद्या लेके आ गए, अब बैठ चुके हो। अब कुछ लोग भाई सब जिद्दी होते हैं, मैं तो कब से बोलता हूं आप कम बोलना चाहिए, कम हंसना चाहिए, तुम कहां सुधरते हो। तो ये बेटा ये यहां पर कह रहे हैं कि प्रक्षीण पुण्यम वनिष्ठते विचारणम। आइए तो निर्वर्तना, निर्वर्तना सुनो भाई, तो ये मूल गुण मित्रों उत्तर पुष्ट कर्म, चित्त कर्म, लेप कर्म, ये सारे कर्म अपन को नहीं करना, ठीक है। इससे पापाश्रय होता है। निक्षेप, बिना देखे बिना मार्जन के वस्तु को ग्रहण कर लेना, बिना देखे बिना मार्जन करके वस्तु को रख देना, और सहसा उठा लेना नहीं, झटका लगा वस्तु गिर गई। आप लोग चौके में जाते ना, कभी भी जाओ ना महाराज को हार देने, डब्बा बंद करके मत ले जाओ, उन्हीं के सामने खोल रहे हो।